नमस्कार दोस्तों, द रीजनिंग बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आज आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यूज होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें लॉजिक पर लगाना पड़ता हो, माइंड से सोचना पड़ता हो या उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता हो, वो रीजनिंग के अंतर्गत लगे जाते हैं। रीजनिंग कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सभी सब्जेक्टों का मिलकर बनाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता हो, रीजनिंग के अंतर्गत ही। और अगर आप क्विकली सोचते हैं, आपकी सोचने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, फास्ट है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे रीजनिंग पर लेके चलता हूँ। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है भाषिक और नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है अभाषिक। वर्बल रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है, काफ़ी जगह 2 भागों में भी बांटा गया है। जहाँ 2 भागों में बांटा गया है वहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल दोनों को एक कर दिया गया है और एनालिटिक को अलग रखा गया है। मैं आपको अलग अलग तीनों भागों में डिवाइड करके अच्छे से समझाऊंगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में ऐसे टॉपिकों को रखा गया है जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग के तीनों पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों को मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल और तीसरा एनालिटिकल। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें रीजनिंग का बेस होता है, यानी इसमें बेसिकली रीजनिंग आती है जिसमें हम पेन का यूज़ करते हैं मोस्टली। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें उन रीजनिंगों को रखा गया है जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता हो, माइंड से सोचना पड़ता हो और माइंड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो जाए, पेन का कम से कम यूज हो। और एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ऐसी रीजनिंग आती है जो इन दोनों का मिक्सचर हो, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल, माइंड से सोचना भी पड़ता हो, पेन भी यूज हो जाए, उन दोनों चीज़ों को एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत रखा गया है। यह रीजनिंग मोस्टली हाई लेवल के एग्ज़ामों में यूज होती है, ठीक है। अब मैं आपको जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको सीरीज का मतलब श्रृंखला। इसमें ऐसे टॉपिक आते हैं जो कि एक श्रृंखला के रूप में दे दिए जाते हैं क्वेश्चन को और पूछा जाता है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या होगा या नेक्स्ट इसमें आगे क्या डिजिट आएंगे या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, दोनों प्रकार की सीरीज आती है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या आता है, क्लासिफिकेशन एक तरीके का वर्गीकरण के रूप में आती है रीजनिंग इसमें, जिसमें आपको बताया जाता है कि तीन चार एक सेम दे दिए जाते हैं कैटेगरी और एक अलग कैटेगरी दे दी जाती है, जिसमें आपको फाइंड करना होता है कि ये कैटेगरी कौन सी इसमें अलग है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार की रीजनिंग को रखा गया है जिसमें आपको कुछ कोड दे दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत और उसका डिकोड दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस कोड का डिकोड क्या हो सकता है। रिलेशन, रिलेशन में का मतलब होता है रिश्ते, राइट। रिश्ते में आपको इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ब्लड रिलेशन आता है जो कि हमारे खुद के माता पिता भाई बहन से संबंधित होता है, और एक आता है ब्लड रिलेशन से अलग जो कि किसी चाचा के, अंकल के, बुआ के, फूफे, इस प्रकार के क्वेश्चन ये आते हैं रिलेशन में। क्लॉक, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अभी टाइमिंग इतना है, इतने बज के इतने मिनट पर है और इतने बज के इतने मिनट पे क्या टाइमिंग होगा, ऐसे क्वेश्चन। इतने डिग्री पर कौन कितना टाइम होगा, डिग्री से रिलेटेड, वो आपको मैं जब भी टॉपिक पढ़ाऊँगा पर्टिकुलर तब बताऊँगा। अभी मैं आपको बेसिकली इनके बारे में जानकारी बता रहा हूँ। एनालॉजी, सदृश्यता के टॉपिक आते हैं। बेस ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बेस पे ए बी सी, ए डी सी, सी ए बी, आगे कौन सा कोड आएगा उस अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के। क्यूब एंड
क्यूबॉइड यानी घन घनाभ से रिलेटेड, पासा डाइस से रिलेटेड, पासा के भी क्वेश्चन आते हैं, पासा के भी बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग प्रकार के, जो आपको मैं जिस टाइम पढ़ाऊँगा उस टाइम मैं आपको एक एक करके बता दूँगा कि इस प्रकार से, और निश्चित ये इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगी कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर में आता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कि आज 26 जनवरी 2021 है, तो इतने और इस दिन वार गुरुवार है, तो 2018 25 जनवरी को कौन सा वार होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर आज ये वार है तो उस टाइम क्या वार होगा, इस तारीख को ये था, उस तारीख को क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कैलेंडर के अंतर्गत। और डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट में आता है कि इस दिशा में चले, इतनी दूरी चले, फिर इस दिशा में मुड़े, तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी में अगर आप टॉपिक काउंट करें तो लगभग 30 से 40 टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली वही टॉपिक बताऊंगा जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक्सों के में से क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम पढ़ाया जाएगा, वेन आरेख। वेन आरेख में आपको पढ़ाया जाता है कि ये ए है, ये बी है, ये दोनों का कंबाइंड है, तो दोनों का कंबाइंड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देंगे और उसमें से फाइंड आउट करना होता है। ये आपको जिस टाइम में पढ़ाए जाएंगे उस टाइम आपको बता दिए जाएंगे। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में आपको न्याय निगमन के क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करने पड़ते हैं। कॉसेज ऑफ एक्शन, इसमें कार्यवाही के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपको लगभग जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपको माइंड से, मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें माइंड से सोचना पड़ता है। मतलब कि इसमें कथन दे दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कार्यवाही, निष्कर्ष, इस चीज़ की जानकारी पूछी जाती है। जैसे स्टेटमेंट एंड कंप्लीशन, इसमें आपको पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं कि ये कथन है और इसकी पूर्व धारणा ये है, या फिर इस पूर्व धारणा दीजिए जाएगा, कथन क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कथन और निष्कर्ष, इसका अर्थ होता है कथन और निष्कर्ष, राइट। इसमें आपको कथन दे दिया जाएगा कि कोई भी कथन, मान लीजिए कि सभी पेन खाली हैं, जो खाली हैं, सेकंड स्टेटमेंट है पेन है, तो इससे निष्कर्ष पूछ लिया जाएगा, जो भी निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष के इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे निष्कर्ष दे देंगे। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या तो 1 या तो 2, या फिर कथन 1 सही 2 गलत, या कथन 2 सही 1 गलत, या दोनों गलत। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग हाई लेवल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये बेसिकली सभी एग्ज़ामों में नहीं आती है, फिर भी मैं आपको इनके कुछ मोस्टली टॉपिक हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इन टॉपिकों को हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाऊँगा। लेकिन इसमें जो मोस्टली टॉपिक है, मशीन इनपुट, ये आजकल पूछा जाने वाला टॉपिक है, और सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी आजकल पूछे जाने वाला मोस्टली टॉपिक है। मशीन इनपुट में क्या बताया जाता है कि मशीन इनपुट में बताया जाता है कि आपको एक इनपुट के रूप में कुछ कोड्स या अल्फ़ाबेट का कंबाइंड स्टेटमेंट्स दे देते हैं 6 से 7 लाइन के, जैसे कि 27 UP 26 ऐसे, ये इनपुट दे दिया जाता है, और इनका एक क्वेश्चन प्रॉपर दिया जाएगा जिसमें उसका आउटपुट भी आपको बताया जाएगा। फिर आपको एक अलग से फिर से इनपुट दिया जाएगा, और फिर आपसे फाइंड आउट पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, थर्ड लाइन इसकी क्या होगी, फोर्थ लाइन क्या होगी, ऐसे फाइनल आउटपुट क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा ना, जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और मैं
इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँगा आपको 100% ये समझ में आएगा, क्योंकि मशीन इनपुट का टॉपिक ऐसा है जो कि एक बार समझ में आ गया ना तो आप भूलोगे नहीं कभी भी, ऐसा टॉपिक है। तो ये निश्चित रूप से आएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी आजकल पूछा जाने वाला मोस्टली टॉपिक बना है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल कि आपसे पूछ लिया कि राम का स्टार्टिंग से 25वां स्थान है और लास्ट से 26वां स्थान है, तो बताइए कि टोटल कितने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग से 25वां, लास्ट से 26वां स्थान है, तो टोटल 51 माइनस 1, 50 स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट से भी, शुरू से भी उसका एक काउंट हो रहा है, लास्ट से भी उसका एक काउंट हो रहा है, वो 2 बार काउंट हो चुका है, और टोटल कितने हैं? 25। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। इजिबिलिटी टेस्ट, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि इजिबिलिटी के ऊपर आते हैं कि यहाँ से इसकी इजिबिलिटी ये है, वहाँ से इसकी योग्यता ये है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा मैं, ये है वर्बल रीजनिंग, जो कि वर्बल रीजनिंग के मोस्टली टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं, सीरीज, क्लासिफिकेशन, डिकोडिंग, कोडिंग, रिलेशन, क्लॉक, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, क्यूब डिजायर, कैलेंडर और डायरेक्शन टेस्ट, इन प्रकार के क्वेश्चनों को मैं पढ़ाऊँगा। ये आपको वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते हैं ओनली, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम क्लियर करने का टाइम आता है तो वो एग्ज़ाम में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये पढ़ा तो ये नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्हें मोस्टली यही नहीं पता होता कि आखिर पढ़ना क्या है। जो टॉपिक मोस्टली यूज होते हैं एग्ज़ाम में वही टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, अब आपको पढ़ाया जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है अभाषिक, अभाषिक तर्क शक्ति, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को रखा जाता है जिसमें हमें डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, डायग्राम्स की ज़रूरत होती है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को रखा जाता है। सीरीज और एनालॉजी, सदृश्यता और सीरीज, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंगों में आती है, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी। क्लासिफिकेशन, इसमें भी ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग दोनों में यूज होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है इनमें, जो कि आप पढ़ेंगे उस टाइम में आपको मैं बता दूँ। ठीक है, फिगर कंप्लीशन सॉरी, ठीक है, इसमें आपको बताया जाता है, हाँ जी, तो फिगर कंप्लीशन में आपको बताया जाता है कि आकृति को पूर्ण करना, इसका आकृति को पूर्ण करना। इसमें पता है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे स्टार्टिंग दे दी आपको ऐसे, नेक्स्ट आकृति दे दी आपको ऐसे, और ये वाली आकृति ऐसे, और थर्ड आकृति आपको दे दी ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, और फोर्थ आकृति आपको दे दी ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें दो। तो पूछेगा नेक्स्ट आकृति क्या होगी, तो आप नेक्स्ट आकृति बता सकते हैं कि ये हो सकती है ऑप्शन से। इस प्रकार के क्वेश्चनों को है ना, आपको ज़्यादा परेशान या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, आप ऑप्शन से भी इन प्रकार के ऑप्शन से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉरी राइट, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को रखा गया है कि जैसे मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि इस टाइम घड़ी में नॉर्मली 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं। अब इसे मिरर इमेज दिखाया जाए तो उस टाइम में कितने बजेंगे, मिरर में इसका टाइमिंग क्या है, 9 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, जो भी टाइमिंग आएगा उस प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें रखा जाता है। इसी प्रकार वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज में भी यही बताया जाता है कि अगर प्रतिबिंब इनका नॉर्मल प्रतिबिंब इतना ऐसा है, या लेफ्ट में ये आदमी है, राइट में ये आदमी है, तो वाटर इमेज में इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को
वाटर इमेज में रखा गया है। ठीक है, एक है फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स इसमें रखा गया है कि आकृति का निर्माण कैसे करते हैं, आकृति का निर्माण, राइट। आकृति के निर्माण के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि सेम लगभग सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आकृति को पूर्ण करना होता है, कुछ अधूरी आकृति दे देते हैं, लास्ट में आकृति बता दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि हमें ऐसे टुकड़े दे देते हैं, कोई भी 4-5 छोटे छोटे, और उससे हमें एक आकृति पूर्ण रूप से बनानी होती है। लेकिन वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमें क्वेश्चन में ही एक अलग से टुकड़े और आकृति दोनों हमें मिल जाती है कि ये टुकड़े थे और ये आकृति, जो भी आकृति होगी वो दोनों हमें क्वेश्चन में मिल जाती है कि इस प्रकार की आकृति हमें पुट करनी है। इसके अकॉर्डिंग हम इस आकृति का निर्माण करते हैं। और एक होता है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह आकृति। ठीक है, आव्यूह आकृति, इसमें भी वही सिस्टम होता है। आव्यूह के रूप में जो आकृति होती है या आकृति का मैट्रिक्स लेवल से तैयार करना, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रीजनिंग, जो भी आपको थी रीजनिंग के जो जो टॉपिक्स थे, ये मोस्टली टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यूज़ होते हैं, उन टॉपिक्सों को मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें मैं आपको वर्बल रीजनिंग के जनरल मेंटल एबिलिटी का सीरीज टॉपिक, श्रृंखला टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊँगा, जो जो आपको मैंने बताया वो पूरे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराऊँगा, निश्चिंत रहिए। और ये टॉपिक्स हैं जो आपको 60 दिन का टारगेट रहेगा। 60 दिन के टारगेट के अंदर हम इस टॉपिकों को क्लियर कर लेंगे सभी को। ठीक है, और अभी 60 दिन के अंतर्गत तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो निश्चित रूप से आपको वो टॉपिक्स फर्स्टली पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।